डियर स्टूडेंट्स, 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम। देखिए उसमें क्या कहता है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि आपको ए बताना है और डी निकाल के दिखाना है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स हैं। तो देखो पहले मैं आपको थर्ड पार्ट सोल्व करके दिखाता हूँ। फ्रैक्शंस में आपको टर्म्स दी हुई हैं, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म तो ए होती है, और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1/3, तो बच्चे ए आ गया आपका फर्स्ट टर्म। सी डी का मतलब कॉमन डिफरेंस डी है। कैसे निकलता है आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है आपकी यहाँ पे 5/3, माइनस में आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 1/3। एलसीएम लिया और आपका आंसर आ गया। देखो ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, उसमें आपकी टर्म्स दे रखी है -5, -1, 3 और 7। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी ए, -5 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी। कैसे निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो ये सेकंड टर्म है आपकी वो -1 है, तो ये लिखा मैंने। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो ये आ गया, और फर्स्ट टर्म में फिर -5 है, तो दो साइन एक साथ आ गए तो मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। -1 एज इट इज़ है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो इसको सोल्व करके क्या आ गया +4। ये पार्ट आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें अक्सर बच्चा यही जब दो माइनस के साइन आते हैं ना तो उसमें गलती कर देता है, आपने नहीं करनी। तो जो आपका बीच में माइनस है वो भी लिखिए, टर्म्स में फिर नेगेटिव है तो उसको आप ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दीजिए। देखिए अब आपका फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, यानी कि पहले तो आपको चेक करना है कि जो नीचे आपको दी हुई जो नंबर्स हैं टर्म्स हैं वो एपी में हैं या नहीं है। फिर कहता है इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनाते हैं देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालना है आपको। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि जितनी टर्म्स आपको दी हैं उससे नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको निकालनी है। अब देखो एपी में कैसे होंगे आपकी टर्म्स, मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। फोर्थ पार्ट देखो आप, ये आपको टर्म्स दी हुई हैं, ये एपी बनाएंगी या नहीं बनाएंगी ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल दो। जितनी भी टर्म्स दी हैं सब के बीच का गैप निकाल दो, अगर वो डिफरेंस सेम आ गया तो एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। देखिए पहला डिफरेंस मैंने क्या लिखा D1, कैसे आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -6 फिर से माइनस और फिर ब्रैकेट में क्लोज, सोल्व करके +4 आ गया। फिर D2 क्या निकलेगा हमारा -2 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इसको सोल्व किया फिर से +4 आ गया। फिर मैं निकालूंगा D3, ये कैसे निकलेगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो इसको भी सोल्व करके क्या आ गया +4। भाई जितनी हमें टर्म्स दी हुई हैं उन सारों के बीच का मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला, तो D1, D2 और D3 सारे इक्वल आ रहे हैं, तो हेयर ऑल थ्रीज आर इक्वल। तो जब D1, D2, D3 इक्वल आ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि सो दिस इज़ एन एपी, कि भी ये टर्म्स एपी बना रही हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन ख़त्म तो नहीं हुआ, उसने कहा कि नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालो। हमें कितनी टर्म्स दी हुई हैं 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसका मतलब हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, सिक्स्थ टर्म निकालनी है और सेवन्थ टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म में क्या लिखेंगे A+4D, सिक्स्थ टर्म में A+5D और सेवन्थ टर्म में A+6D। देखो अभी जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि जो फिफ्थ टर्म होती है उसमें यहाँ पे ये 4 क्यों आया है, क्योंकि उसका एक जनरल फार्मूला होता है। अभी आपको सिर्फ याद रखना है, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो A+4D, यानी कि 5 से 1 कम कर दो तो 4D आ गया। 6 है, 6 से 1 कम करो 5 आ गया 5D। 7 है, 7 से 1 कम करो तो 6D। ऐसे आपको याद रखना है। ए हमें पता है फर्स्ट टर्म -10 है, डी कितना है कॉमन डिफरेंस 4 है, तो तीनों में मैंने वैल्यू पुट कर दी तो मेरे आंसर आ गए। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं हेंस नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 6, 10 एंड 14। और मैं आपको बता दूं जो फोर्थ पार्ट है उसमें, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स दिए हुए हैं, ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से करिए। देखो अब मैं आपको फिफ्थ पार्ट करके दिखाता हूँ। इसमें आप रूट दिया हुआ है तो इसको भी बड़ी आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। D1 निकाल लेंगे हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब देखो +3 से -3 कैंसिल हो गया तो √2 बचा। D2 कैसे निकलेगा थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस। अब देखो थर्ड टर्म लिखी मैंने, फिर माइनस फॉर्मूले से आ गया। अब सेकंड टर्म में फिर से आपकी यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो साइन क्या होंगे आपके चेंज होंगे। अब देखो +3 से -3 कैंसिल हुआ, और 2√2 में से 1√2 तो माइनस हो गया, तो क्या बचा √2। ऐसे ही D3 निकाल लेंगे हम, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, माइनस अंदर जाएगी तो साइन चेंज होंगे। +3 से -3 क्या होगा कैंसिल। अब देखो 3√2 में से 2√2 चला गया तो क्या बचा √2। आप चेक कर सकते हो कि D1, D2 और D3 तीनों आपके इक्वल आ रहे हैं, तो ये AP बना रहे हैं यहाँ पे।
कितनी टर्म्स दी हैं आपको? 4 दी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी? फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवन्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे? a प्लस 4d। सिक्स्थ टर्म को a प्लस 5d। सेवन्थ टर्म को a प्लस 6d। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, वो तो हमें 3 दिया हुआ है, तो तीनों में 3 आएगा। d कितना है आपका? √2, तो d की जगह √2 पुट कर दिया, तो हो गया आपका फिफ्थ पार्ट सोल्व। अब देखो, तो हम कह सकते हैं हेंस नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2।